हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और इस वीडियो में आप देखेंगे नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सिंपल सेंटेंस आप जानते हैं, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और उसकी एक फाइनाइट वर्ब होती है, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज को सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो देखिए, अपोजिशन का मतलब होता है टू पुट साइड बाय साइड, यानी कि जो भी नाउन होगा या फ्रेज होगी, जिस सब्जेक्ट की वो विशेषता बताएगा उसे उसी नाउन या फ्रेज के साइड में उसे रख देंगे। तो क्या करते हैं, इसमें किसी नाउन या फ्रेज को उसी नाउन या फ्रेज के साइड में रख देते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। अब जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है उसे दो कॉमास के बीच में रख देते हैं। ये तो हमने देख लिया। अब देखिए, नाउन तो आप जानते हैं, क्या करते हैं हम सब्जेक्ट के बाद किसी नाउन या फ्रेज को उसी के साइड में रख देते हैं कॉमा से जोड़कर। नाउन हम जानते हैं, हम देखते हैं डेफिनेशन फ्रेज की। देखिए फ्रेज की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस। तो फ्रेज क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसका जो कि एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाती है, मतलब जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेज जो है एक सेंटेंस नहीं है बल्कि एक सेंटेंस का पार्ट है। इट डजेंट हैव अ सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब। जो फ्रेज होती है उसका खुद का सब्जेक्ट नहीं होता है, ना ही उसकी खुद की वर्ब होती है, और वो क्या है, एक सेंटेंस का पार्ट है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, वीपिंग, रोते हुए, और इधर एक शब्द छूटा हुआ है, इन इधर आना चाहिए, इन द कॉर्नर। आई सॉ अ बॉय बीपिंग इन द कॉर्नर। तो ये रेड से जितना लिखा है, बीपिंग इन द कॉर्नर, मैंने एक लड़का देखा कोने में रोते हुए, बीपिंग इन द कॉर्नर, यह एक फ्रेज है जो कि इस बॉय को डिफाइन कर रही है। अगला सेंटेंस है, वॉकिंग इन द ट्रेन, ट्रेन में वॉकिंग करना, कैन बी डिफ़िकल्ट, कठिन हो सकता है। वॉकिंग इन द ट्रेन, यह एक फ्रेज है। अगला सेंटेंस है, शी वॉज लॉस्ट, वह खो गई, इन द डार्क ऑफ द नाइट, रात के अंधेरी में, ये इतनी है एक फ्रेज, इन द डार्क ऑफ द नाइट। अगला सेंटेंस है, राणा प्रताप वॉज, राणा प्रताप थे, द किंग ऑफ मेवाड़। तो ये राणा प्रताप के बारे में बता रही है, यह एक फ्रेज है। और हम इनको क्या करते हैं, किसी नाउन को या फ्रेज को उस सब्जेक्ट के साइड में दो कॉमास से जोड़कर लिख देते हैं जिस सब्जेक्ट को वह नाउन या फ्रेज डिफाइन कर रहा है या उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, हियर इज़ माई सिस्टर इन लॉ, और दूसरा सेंटेंस है, हर नेम इज़ निधि। देखिए जैसे पहले सेंटेंस में दिया है माई सिस्टर इन लॉ, इसके बारे में इसको डिफाइन किया है एक नाउन ने कि माई सिस्टर इन लॉ वो कौन है, निधि। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस का, इन दोनों सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे माई सिस्टर इन लॉ कॉमा, और जो कि कौन है, निधि, फिर कॉमा, यहाँ है, इज हियर, ये पहले सेंटेंस से लिया है, जैसे लिखा हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, तो हम लिखेंगे इज हियर। तो सेंटेंस क्या बना, एक, माई सिस्टर इन लॉ निधि इज हियर। या इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि जैसे मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका नाम निधि है, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि निधि कॉमा, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, निधि कॉमा माई सिस्टर इन लॉ कॉमा इज हियर। इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप एक ब्रेव वॉरियर थे, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। तो हम देखिए राणा प्रताप के बारे में क्या बताया गया है, अ ब्रेव वॉरियर, और एक चीज़ और है, द किंग ऑफ मेवाड़, कि वो मेवाड़ के राजा थे।
तो इसे भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होगा, राणा प्रताप कॉमा लगाएंगे, कौन थे, द किंग ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़, उसके बाद फिर कॉमा, वॉज अ ब्रेव वॉरियर, वह एक बहादुर योद्धा थे। अगले प्रकार से हम कैसे बना सकते हैं, राणा प्रताप अ ब्रेव वॉरियर कॉमा वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, इस प्रकार से भी इसको हम बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है बाबर डिफीटेड लोधी, और दूसरा सेंटेंस बाबर वॉज अ तुर्क, तीसरा सेंटेंस लोधी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो देखिए बाबर ने लोधी को डिफीट किया, और बाबर कौन था, तुर्क, ये दूसरा सेंटेंस दिया है। तो हम इसे जब एक सेंटेंस बनाएंगे तो कैसा लिखेंगे, बाबर जो कि एक तुर्क था, बाबर तुर्क, उसने डिफीट किया लोधी को, डिफीटेड लोधी कॉमा, और लोधी कौन था, द एम्परर ऑफ इंडिया। तो पूरा सेंटेंस ये बनेगा, एक सिंपल सेंटेंस, बाबर तुर्क डिफीटेड लोधी द एम्परर ऑफ इंडिया। अगला सेंटेंस देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। तो देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे, अ ग्रेट फिलोसोफर कॉमा लगाएंगे, अ ग्रेट फिलोसोफर, उसके बाद कॉमा, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरे तरीके से भी इसको भी बना सकते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। देखिए 5वां नंबर का, मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। अगला सेंटेंस, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो देखिए मोहन जो कि कौन कौन है, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, तो पहले कॉमा लगेगा और बाद में भी, डाइड इन एन एक्सीडेंट, मोहन जो कि अपने फादर का इकलौता पुत्र है, वो एक एक्सीडेंट है, मारा गया, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। 6वां सेंटेंस है नालंदा वॉज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। इसके बाद अगला है इसी में, इट इज़ नाउ अ हीप ऑफ रूइंस, फुल स्टॉप। तो इसका एक सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, नालंदा द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कॉमा इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस, फुल स्टॉप। 7वां नंबर का देखिए, मिस्टर सक्सेना इज अवर प्रिंसिपल, और अगला है ही इज़ वेरी लर्नड, वह बहुत ज्ञानी है। तो इसका एक ही सिंपल ये बनेगा, मिस्टर सक्सेना, और उसके लिए नाउन आया है अवर प्रिंसिपल कॉमा इज़ वेरी लर्न, फुल स्टॉप। 8वां नंबर का देखिए, शाहजहां वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर। अगला सेंटेंस है ही बिल्ट द ताज। इसके बाद नेक्स्ट, इट इज़ द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। अब शाहजहां के बारे में क्या बताया गया है, शाहजहां कौन है, शाहजहां के लिए एक फ्रेज आया है अ ग्रेट मुगल एम्परर। तो हम लिखेंगे शाहजहां अ ग्रेट मुगल एम्परर कॉमा, और उन्होंने क्या किया, बिल्ड द ताज, और ताज के लिए फ्रेज आया है द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, इसे कॉमा से जोड़कर लिख देंगे। तो एक सेंटेंस ये बनेगा, शाहजहां अ ग्रेट मुगल एम्परर कॉमा बिल्ड द ताज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। 9वें नंबर का देखिए, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी मुंबई में नहीं रहा। इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए मुंबई के बारे में क्या बताया गया है कि मुंबई क्या है, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया है। सी पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई कॉमा, और मुंबई के बारे में डिफाइन किया गया है, इसलिए हम मुंबई के साइड में ही लिखेंगे द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। 10वें नंबर का है लास्ट, कालिदास वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट। अगला, ही वॉज द ऑथर ऑफ द शकुंतलम। तो इसमें देखिए कालिदास के बारे में क्या बताया गया है, दो फ्रेजेस हैं,
कोई सी भी हम साइड में रख सकते हैं। कालिदास द ऑथर ऑफ द शकुंतलम फिर कॉमा वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोइट, फुल स्टॉप। दोस्तों अगर आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में नहीं आए हैं तो इस वीडियो को फिर से पूरा देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं, उनका यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट नंबर के हैं नेहरू वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन, फुल स्टॉप। दूसरा है ही वॉज द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन दोनों को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। और अगला एग्जाम्पल भी है महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ पीस, फुल स्टॉप। ही हैड वंस बीन अ लॉयर। अगला है इसी में ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, फुल स्टॉप। तो इनको कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।